तो नेक्स्ट आते हैं हम स्कोप एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पर। ठीक है, जब हमारी नीड आइडेंटिफाई हो गई, हमने उसके आधार पे पर्पस डिफाइन कर लिया, देन कम्स दी स्कोप एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो स्कोप क्या होता है कि जो एरिया है जहां पर ये प्रोजेक्ट लगेगा, जिस रीजन में ये प्रोजेक्ट लगेगा और जिस रीजन के लोगों को ये बेनिफिट करेगा, दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो इनिशियली जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट था वो इनिशियली केवल दिल्ली में ही डिफाइंड था, दिल्ली और एनसीआर में डिफाइंड था, और एनसीआर को हम गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव इनको लेते हैं। हालांकि अब तो मुजफ्फरनगर भी आ रहा है। ठीक है, बट इनिशियल प्रोजेक्ट जो है वो इसका वहीं तक। तो ये जो है स्कोप जो है क्या होता है कि जो एरिया है जहां पर प्रोजेक्ट जो है डिफाइंड किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होंगे, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का जो एक प्रोजेक्ट था वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में सीमित था, तो वो इसका स्कोप हो गया। और दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसके स्कोप में, जो कस्टमर्स हैं वो भी स्कोप का पार्ट होता है। ठीक है, so the scope of the project covers the area, region and the customers in those regions who will be benefited by the project. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्कोप ऑफ DMRC प्रोजेक्ट वॉज Delhi NCR. द कस्टमर्स वर पीपल ऑफ Delhi एंड द विजिटर्स टू Delhi. ठीक है, तो जो लोग दिल्ली के निवासी हैं और जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं वो इसके कस्टमर्स बनेंगे। ये उसका स्कोप था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली एनसीआर तक था, तो दिस डिफाइंड द स्कोप। तो अगर हम दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी प्रोजेक्ट को सपोज इसी को ले जाते तो देन द स्कोप इज इंक्रीजिंग, या अगर हम दिल्ली में ही किसी लोकेलिटी में ही इसको सीमित कर देंगे देन द स्कोप इज डिक्रीजिंग। तो स्कोप एक प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे कॉस्ट जो है अफेक्टेड होती है। तो इसलिए शुरू में ही हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका स्कोप कितना होगा। देन कम्स द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की नेचर क्या होती है? प्रोजेक्ट में बहुत सारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, आप में से जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि जब सड़क बनती है तो एक तरह का वो भी एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट लेती है, और उसको बनाने के लिए देयर आर नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप खुद जानेंगे कि क्या वो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। वही इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है प्रोजेक्ट के नेचर को डिसाइड करती हैं। तो कई बार हम इन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम आ सके। तो ये भी इसलिए जानना जरूरी होता है बिकॉज इससे भी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो अफेक्ट करता है। सो द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैविंग ए स्पेसिफिक बिगिनिंग एंड एंडिंग। इन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज की एक स्पेसिफिक शुरुआत होती है और एक स्पेसिफिक एंड होता है। ठीक है, जहां से हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया और जहां पे हमने प्रोजेक्ट को खत्म किया, उन सब से ये एक्टिविटीज आपस में लिंक्ड होती हैं। दिस डिफाइंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्कोप एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप आता है। सबसे पहले हमने नीड देखी, नीड के आधार पर हमने उसका पर्पस डिफाइन किया, और पर्पस के बाद हमने देखा कि भाई इसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ये किस रीजन में लगेगा और कौन लोग हैं जो इससे बेनिफिट लेंगे, वो इसके स्कोप में आ गया। और जो इसमें इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो इसका नेचर हो गया।